हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल वंदका एस्ट्रोहेल्प। और आज का ये वीडियो है शनि पे। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं है और वो हमें अपने अच्छे फल सुनिश्चित नहीं कर रहा है, विच मीन्स अपने अच्छे फल नहीं दे रहा है। सबसे पहला इंडिकेशन, जब भी हम कोई काम करने चलते हैं हमारे अंदर एक मेंटल ब्लॉकेज अपीयर होता है, ये कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे अच्छे से नहीं हो पाएगा या फिर ये काम ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं होता है और अपने नकारात्मक परिणाम दे रहा होता है तो ऐसे में आप अपनी क्षमता पे काम करना बंद कर देते हो। तो अब ये हुआ कि आप कुछ नया करना चाहते थे, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते थे। अब उसको काम करने के लिए आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन के लिए आपको उस पर एफर्ट डालना पड़ेगा, एनर्जी जाएगी। तो क्योंकि आप अपनी क्षमता पे, आप अपनी कैपेसिटी पे काम कर ही नहीं रहे हो, इसलिए जब भी आप कोई योजना बनाते हो, कोई नया काम करने चलते हो तो सबसे पहले आपकी आंखों के सामने आता है मेंटल ब्लॉकेज कि ये काम क्यों नहीं हो पाएगा या मैं इस काम को क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो अगर ऐसा हो रहा है और अगर आप शनि की दशा में चल रहे हो तो फिर आपको बहुत सीरियसली इस चीज़ पे काम करना है। किस चीज़ पे? अपनी एबिलिटी पे। अगर आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी करियर कंसल्टेशन लेंगे और वो जॉब चाह रहे हैं लेकिन उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, विच मीन्स कोई पढ़ाई नहीं करी है, कोई स्किल सेट नहीं है, बट उनको जॉब चाहिए। तो ऐसे में मैंने कई बार देखा कि ये बहुत सालों से जॉब ढूंढ रहे हैं और अभी तक इनकी कोई जॉब नहीं लगी, या मिली भी तो वो इस लेवल की वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उनको ठीक नहीं लग रही थी वो जॉब। बट जब आप इनसे पूछो कि आपका स्किल सेट क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है, तो वहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे कुछ काम नहीं किया, बट इनको एक अच्छी जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप वेग हो रहे हो। आप जो बहुत ही बेसिक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर जॉब चाहिए तो आपके पास कोई लर्निंग होनी चाहिए, कोई स्किल सेट होना चाहिए, इसको इन्होंने अडेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्षमता नहीं थी। अगर क्षमता नहीं थी तो क्षमता पे काम भी नहीं किया गया। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कि कोई चीज़ नहीं है और आपने उस पर काम भी नहीं किया। तो ये तब होता है जब शनि एक बहुत ही निर्बल और पीड़ित स्थिति में है और वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। या तो 5th हाउस से उसका कुछ कनेक्शन हो रहा है, 1st हाउस से कुछ कनेक्शन हो रहा है, 4th हाउस से कुछ कनेक्शन हो रहा है। कभी कभी मैंने देखा है जो 4th हाउस शनि वाले लोग हैं, अगर ये अच्छा कर भी रहे हैं अपनी लाइफ में और ये आगे जा सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो अपनी प्रोग्रेस पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि मन उन पे हावी होने लगता है। शनि चला गया 4th हाउस में, जहाँ पे देखा जाए तो उसका ऐसे क्या ही काम है भाई। 4th हाउस है सुख का भाव, और जहाँ पे आप इस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हो क्योंकि वो घर है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े, राइट। तो शनि आपको परिश्रम कराता है, 4th हाउस में जाता है तो आपका मन ये बोलता है कि परिश्रम ज़्यादा ना करो। तो ठीक है, इस लेवल की जॉब मिल गई, ये ठीक है। सो दीज आर द पीपल हु विल चूज़ स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ। तो ये अपना थोड़े बहुत इंक्रीमेंट में और एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सो दे आर मोर लाइक कि ठीक है, उतना मुझे ना मिले लेकिन मुझे मेरी स्टेबिलिटी और मेरी कंफर्ट जोन प्यारी है। तो आप क्या कर रहे हो? आपका मन आप पे हावी हो रहा है और आप अपनी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने लगते हो। तो इसी तरह से अगर शनि का 1st, 4th, 5th से कोई कनेक्शन है, कभी कभी 8th हाउस से भी, बिकॉज 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ सडन चेंजेस। तो शनि विच इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, अगर वो 8th हाउस में होगा या 8th हाउस को देख रहा होगा तो भी ऐसा होता है कि जब भी आप कोई नया काम करने चलते हो तो आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो अपनी लिमिटेशंस हैं आप उस पर काम नहीं करना चाहते। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये मेरा काम इस वजह से नहीं हो पाएगा तो उस वजह पे आप काम नहीं करना चाहते, आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते। यू आर लाइक ये वजह है तो ये वजह वहीं पे बनी रहे और मैं अपने आप को तसल्ली दे दूंगा कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। सो इट इज़ लाइक दैट। तो आप अपने हेजिटेशन वाले रीजंस पे काम नहीं करते हो जब शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं होता है, और ख़ासकर जो मैंने हाउसेस मेंशन करे अगर उससे उसका कोई कनेक्शन हो रहा है तो। दूसरा इंडिकेशन कि आपका शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं है और अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहा है,
जब भी आप अपना कोई इम्पॉर्टेंट काम प्लान करते हो और किसी फालतू बात के चलते आप वो काम पीछे छोड़ देते हो, विच मीन्स कोई फालतू बात के चलते आप इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए कि आप अपना वो काम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव डिस्कशन, कोई आर्ग्यूमेंट, तो समथिंग रियली अनप्रोडक्टिव दैट एंड्स अप वेस्टिंग योर टाइम एंड बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट अकम्प्लिश योर इम्पॉर्टेंट टास्क। तो ये भी एक निशानी है जब शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं होता है और अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहा होता है। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है अगर ये आपके साथ होता है। मैंने कई बार देखा है कि हम इस पैटर्न में बहुत स्टक हो जाते हैं कि आज भी हम सोचते हैं कि मेरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ एनर्जी और मुझे इसको प्रायोरिटाइज करना है, बट यू थिंक अबाउट इट एवरी डे, यू प्लान इट अप, बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट। सो यू हैव टू टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली कि अगर शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये हिंड्रेंस ये आएगा। एंड what happens in this case is that it becomes very easy for people to pull you in their drama. वो किसी फालतू चीज़ से आपका टाइम वेस्ट कर देंगे और आप अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड है जो खाली बैठा हुआ है आज के दिन, लेकिन आपका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज, वो आपको कॉल करता है, बोलता है मिलने के लिए, या फिर आपको कॉल करता है और सिंपली 2 घंटे की बात करता है। अब इसमें आपका टाइम वेस्ट हो गया। सो इट्स लाइक you ended up wasting a very precious time जिसमें 2 घंटे में या 3 घंटे में आप अपना काम कर सकते थे। तो ऐसे में जो लोग प्रायोरिटाइज कर पाते हैं, जैसे अगर उनका कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वो सिंपली बोलेंगे दैट आई विल कैच अप विद यू लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए करना। बट अगर शनि अपना एक अच्छा फल नहीं दे रहा है तो नेटिव कैसे एक्ट करेगा? वो दूसरे को पार दे देता है कि तुम मेरा प्रेशियस टाइम वेस्ट करो जहाँ पे मैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कर सकता था। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन दिस केस टू लर्न टू से नो व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटाइजिंग योर इंपॉर्टेंट टास्क। अदरवाइज अगर आप ये अप्रोच से नहीं चलते हो तो आपका शनि कभी भी आपको अच्छे फल नहीं दे पाएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा इंडिकेशन कि आपका शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं है और अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहा है, जब एम्बिशन की बात आती है, जब सक्सेस की बात आती है, ग्रोथ की बात आती है, तो आप ज़्यादा बड़ा सोच ही नहीं पाते। अब यहाँ पे भी लिमिटेशन आ गई। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है तो आपको उस लेवल का एफर्ट डालना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी, तभी जाकर आप उस लेवल की सक्सेस अटेन कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक हिंड्रेंस आ रहा है क्योंकि मन को पता है कि अगर मुझे इस लेवल की सक्सेस चाहिए तो इस लेवल का एफर्ट भी जाएगा जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तो आपका एम्बिशन भी छोटा हो जाता है और आप कभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने की इच्छा नहीं रखते। अगर इच्छा रखते भी हो तो वो बहुत टेम्परेरी होती है। क्यों? क्योंकि आपको अगेन पता है कि प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाएंगे और उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। और इतना ज़्यादा आपका हिंड्रेंस होता है, इतना ज़्यादा वो मेंटल ब्लॉकेज है जो आपको हाईजैक करता है कि आप अपनी लिमिटेशंस पे अगेन काम नहीं करते, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो पाते हो। और जब भी आप एम्बिशियस लोगों के साथ बैठते हो तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो। क्यों? क्योंकि उनकी बातें उस लेवल की हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं और उनके काम भी बन रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ नॉट माई कंपनी, आई नीड टू हाइड अवे फ्रॉम दीज पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो ऊर्जा है वो मेरी ऊर्जा को इम्पैक्ट कर रही है। अब जब मैं उनकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा को इम्पैक्ट करेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए, बट मेरी प्रिपेयर्डनेस क्या है, मैं उस पर काम नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे एक ये भी इंडिकेशन है जब आपका शनि एक अच्छी स्थिति में ना हो और अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहा हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।